हेलो बच्चों। तो बच्चों कैसे हैं आप। ज्ञानबंध गुरुकुल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बंधुओं, कल की वीडियो में आपको क्षेत्रमिति, जिसे इंग्लिश में मेंसुरेशन कहते हैं, मेंसुरेशन का जो डिफिनीशन वाला पोर्शन था और कुछ जो क्षेत्रमिति के अंग थे उसकी परिभाषा और सूत्र सहित करा चुके थे। तो बंधुओं, जो शेष रह गए थे आज हम उनको बताएंगे। तो बंधुओं, आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रमिति के अंग के जो बचे थे उनका फार्मूला। तो बंधुओं, आपको हम आयत का करा चुके थे, वर्ग का करा चुके थे और ऐसे कुछ करा चुके थे। और आज हम क्या कराएंगे, चलते हैं बंधुओं अपने टॉपिक पर। तो क्या है बंधुओं, पहला है घनाभ। क्या है? घनाभ। आप लोग बहुत सुने होंगे कि घन घनाभ, घन घनाभ। अब घनाभ क्या होता है? तो बंधुओं, यहाँ पर जो आकृति बनी है वो है घनाभ। इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो इसकी बंधुओं लंबाई ये होगी, ठीक है, चौड़ाई ये होगी और ऊंचाई बंधुओं जो ये लाल कलर से है ये इसकी क्या होगी, ऊंचाई। तो बंधुओं, जो आयतन इसका होगा, अगर हम इसका आयतन निकालेंगे तो आपको कल आयतन की परिभाषा बताए थे कि किसी ठोस द्वारा घेरा गया स्थान को आयतन कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसमें द्रव्य भरा है, तो उस द्रव्य में अगर हम कोई ठोस डाल दें तो उस ठोस के द्वारा जो घेरा गया स्थान होगा उसी को क्या कहेंगे, आयतन। तो बंधुओं, इसका आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अर्थात ये लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा और ऊंचाई दिया रहेगा। ये तीनों दिया रहेंगे तो हम क्या आयतन ज्ञात कर सकते हैं, किसका, घनाभ का। अब बंधुओं चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। तो क्या है, विकर्ण। तो अगर हम इस घनाभ का विकर्ण ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे बंधुओं, यहाँ से एक विकर्ण डाल देंगे तो जिससे हमें एक क्या प्राप्त हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस विकर्ण, अगर इस वो सब छोड़िए बंधु, देखिए अगर हमको अगर विकर्ण ज्ञात करना है तो सीधा ये है कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, या लंबाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और अंडर रूट लगा देंगे। तो अगर हम लंबाई का स्क्वायर कर दें प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर दें और ऊंचाई का, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ के अगर अंडर रूट लगा दें तो हमें इसकी विकर्ण पता हो जाएगी। विकर्ण ये जो यहाँ अगर इस रेखा को मिला दिया जाए, ये 3D आकृति है इसलिए आपको स्पष्ट नहीं हो पा रहा होगा। तो बंधुओं, अगर इसको मिला दिया जाए तो विकर्ण प्राप्त हो जाएगा। तो चलते हैं बंधुओं, तीसरा पॉइंट क्या है, क्षेत्रफल। अगर हमें इस घनाभ का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा बंधुओं, तब क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए सूत्र है कि 2 इंटू जो 2 है वो पहले इस 2 से अगर गुणा कराएंगे तो 2 इंटू 2 लंबाई इंटू 2 चौड़ाई, तो 2 बाहर कर लिया गया है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई और फिर लंबाई गुणे ऊंचाई। तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और लंबाई गुणे ऊंचाई और बीच में धन, ये क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो क्या होगा पूरा क्षेत्रफल, 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई, यह घनाभ का क्षेत्रफल होगा। घनाभ आपको हम दिखा चुके हैं, घनाभ का ये चित्र बना हुआ है। अब बंधुओं बात करते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इस घनाभ के बंधुओं वो जो क्षेत्रफल होता है वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो ये घनाभ है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई है। लेकिन बंधुओं अगर हम इसके सिर्फ वक्र पृष्ठ का ही निकालें, किसका, वक्र पृष्ठ का, अर्थात पूरे भाग का क्षेत्रफल ना निकालें, तब क्या हो जाएगा बंधुओं कि आयत का परिमाप गुणे ऊंचाई। अब आयत का परिमाप क्या होता है बंधुओं, तो आयत का परिमाप आप लोग जानते हैं कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। तो वही आयत का परिमाप
और गुणे इसकी ऊंचाई अगर हम कर देंगे तो इस घनाभ का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाएगा। अब बंधुओं चलते हैं, जो आज का हमारा दूसरा मुख्य बिंदु है, यह है घन। घनाभ के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं, उम्मीद करते हैं बंधुओं कि समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या है, घन। तो घन की जो क्या है, प्रत्येक भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। और घन और घनाभ में यह अंतर है बंधुओं कि जो घन की प्रत्येक भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं, लेकिन जो घनाभ में होता है वो प्रत्येक भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। तो घन का अगर हम आयतन निकालेंगे बंधुओं तो क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। भुजा क्यूब क्यों, क्योंकि इसकी जो सब भुजाएं हैं कैसी हैं, बराबर हैं। तो ये भुजा और ये भुजा और ये भी भुजा, तो तीनों का अगर हम अब यहाँ निकाले थे आयतन, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब यहाँ तो भुजा सबकी समान है नहीं, तो इसलिए हम क्या कर दिए कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई है, और यहाँ पर सभी भुजाएं समान हैं। क्यों, क्योंकि यह घन है। तो घन का अगर हम आयतन निकालेंगे तो भुजा गुणे भुजा अर्थात भुजा के पावर 3 अर्थात भुजा क्यूब। अब बंधुओं इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो आप लोग जानते हैं कि इसमें कितने फलक होंगे, 6। कैसे, देखिए 1 2 3 4 और एक ये और एक ये 5 1 6, 1 2 3 4 4 और एक इधर 5 और एक इधर 6। तो इसमें कितने फलक होते हैं, 6। तो 6 फलक होंगे बंधुओं। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, तो कमरा में सामने वाला एक फलक 1, पीछे वाला 2, और फिर इधर दाहिने वाला 3, बाएं वाला 4, ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6। तो इसी प्रकार 6 फलक होते हैं। तो बंधुओं जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये तो समझ गए कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बंधुओं, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर क्यों, चूंकि आप जानते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा स्क्वायर होता है, और इसमें वर्ग में चूंकि 4 ही भुजा होती है, और इसमें कितनी भुजाएं हैं, कितने फलक, वर्ग में कितने फलक होते हैं। तो वर्ग में बंधुओं, वर्ग की बात छोड़ो, इसमें देखो कि इसमें कितने फलक हैं, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर क्यों लिया गया, क्योंकि ये वर्ग से ही रिलेटेड है। वर्ग किससे रिलेटेड है, वर्ग से ही। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो इसमें कितने फलक हैं, 6। तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर हो गया। अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, मान लीजिए कि अगर हम ऊपर और नीचे का छोड़ दें, दाहिने साइड बाएं साइड और आगे और पीछे साइड निकालें, तो उसे क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे बंधुओं तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। 4 गुणे भुजा स्क्वायर। मान लीजिए इधर का निकाले, इधर इधर इधर, और इधर का छोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, वक्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वक्र। और इस वक्र का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 4 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा। अब बंधुओं इस वर्ग का अगर हमें विकर्ण निकालना हो, विकर्ण अगर इसको मिला दिया जाए तो एक विकर्ण बन जाएगा। तो उस विकर्ण को हम विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, √3 गुणे भुजा। इसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब बंधुओं चलते हैं, तीसरा टॉपिक क्या है, बेलन। बहुत इंपॉर्टेंट है बंधुओं, काफ़ी बच्चे भूल भी जाते हैं अगर उनसे पूछ लिया जाए कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बंधुओं आज आपको बहुत सरल भाषा में बताएंगे कि बेलन का आयतन कैसे होता है। तो बंधुओं बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है। तो इसको आप भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप कल्पना करें कि जैसे मान लीजिए कि कोई चूड़ी है, कोई एक चूड़ी है, उस चूड़ी के ऊपर, चूड़ी पहले बताइए कि कैसी आकार है, तो चूड़ी एक वृत्त आकार है। कैसा आकार है चूड़ी का, वृत्ताकार है। अगर उसी चूड़ी के ऊपर चूड़ी अर्थात 10 चूड़ी कर दें तो वह एक क्या बन जाएगा, बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेलन। तो उसमें ये तो करेंगे नहीं कि एक वृत्त है तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल फिर इंटू कितने वृत्त हैं, 10। तो 10 वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि बंधुओं उसके एक ही वृत्त लिया जाएगा। किसका,
बेलन का, तो बेलन का जो बंधुओं इसमें वृत्त तो ही है, ये क्या है, ये वृत्त ही है। तो वृत्त इसका क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर और फिर इसकी ऊंचाई क्या है, यच, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यच। तो इस बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यच। अब बंधुओं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चूंकि आप लोग जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर यच, और परिधि या परिमाप बात एक ही है बंधुओं। आपको हम परिमाप अच्छी तरीक़ा से बता चुके हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर एच, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। एच क्या है, बेलन की ऊंचाई है, और जो 2 पाई आर एच है इस वृत्त का क्या है बंधुओं, वृत्त की परिधि है, वृत्त की क्या है, परिधि है। अब बंधुओं चलते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल। तो बंधुओं आपको हम बता चुके हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच। अगर बंधुओं हम 2 पाई आर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखते हैं बंधुओं कि इसमें बेलन का जब निर्माण हुआ तो इसमें कितने वृत्त लगे, तो इसमें 2 वृत्त लगे। कितने वृत्त, 2, एक वृत्त ये और ये एक वृत्त ये, इसकी त्रिज्या क्या है, आर। तो बंधुओं अगर हम दोनों वृत्त का क्षेत्रफल और इसके जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर दोनों को हम जोड़ दें तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक वृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर और 2 वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो वही लिखा है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसमें आप उभयनिष्ठ या कॉमन लेकर भी इसे छोटा कर सकते हैं। तो उम्मीद आशा करेंगे कि वो आप कर लेंगे। तो बंधुओं आपका समय ज़्यादा व्यतीत ना करते हुए चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो क्या है, खोखला बेलन का आयतन। अब मान लीजिए खोखला बेलन है, मतलब ऊपर उसके जो है वृत्त, मतलब जो बेलन है वो खोखला है। कैसा है, खोखला। तो अगर हम उसका आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बंधुओं, उसका आयतन हो जाएगा पाई एच। क्या हो जाएगा, पाई एच, और पाई एच आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा बंधुओं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब बंधुओं इसमें जो कैपिटल आर है वो क्या है, लिख दे रहे हैं, जहां कैपिटल आर बराबर बाहरी त्रिज्या है। क्या है, बाहरी त्रिज्या। अब बंधुओं ये मान लीजिए बाहरी त्रिज्या, अगर जो खोखला बेलन होगा तो उसमें 2 प्रकार की त्रिज्याएं होगी, एक भीतरी त्रिज्या और एक बाहरी त्रिज्या। तो अगर हम उसका आयतन निकालेंगे तो पाई एच इंटू क्या, पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अर्थात ये क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और स्मॉल आर क्या है, भीतरी त्रिज्या। क्या है, भीतरी त्रिज्या। अब बंधुओं देखते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको यह भी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं चौथा टॉपिक, क्या है, शंकु। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो शंकु का चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम इस शंकु का आयतन निकालेंगे बंधुओं तो 1/3, क्या, 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर एच, अब इसमें देखिए बंधुओं इसमें कितने वृत्त हैं, तो एक, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल इंटू उसकी जो ऊंचाई है क्या है, एच है। तो अगर हम इसके आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर यल हो जाएगा। पाई आर क्या है, आर इस जो बेलन है इसकी त्रिज्या है, और ये जब शंकु का निर्माण हुआ तो इसमें एक वृत्त भी है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है।
तो पाई आर यल जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बंधुओं पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पूर्ण पृष्ठीय आपको हम बताएं कि वक्र पृष्ठीय में जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, पूर्ण पृष्ठीय। क्योंकि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो ऊपर वाले भाग से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है बंधुओं, ऊपर वाले भाग से क्या है, रिलेटेड नहीं होता है, इससे रिलेटेड नहीं होगा बल्कि इससे होगा। तो अगर हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर एल, क्या, पाई आर एल। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर यल। और इसमें कितने वृत्त हैं, तो एक वृत्त हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें उभयनिष्ठ कर लेंगे हम, इसमें अगर पाई आर उभयनिष्ठ कर लेंगे तो क्या बचेगा, आप जानते होंगे कि आर प्लस आर यल प्लस आर बच जाएगा। अब बंधुओं अगर हम इसकी तिर्यक ऊंचाई अर्थात मान लीजिए कि हमको ऊंचाई दे दिया यच और त्रिज्या दे दिया आर, और हमसे पूछ रहा है कि उस शंकु की तिर्यक अर्थात जो तिरछी ऊंचाई है वो क्या होगी, तो यल स्क्वायर, जो यल स्क्वायर बराबर होगा ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें आप लोग जानते हैं कि ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम निकाल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है बंधुओं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी। यहाँ पर तीनों, इसमें आपको 2 का मान देगा और 1 का मान आपसे पूछ लेगा। अगर हम स्क्वायर को इधर भेजें तो इधर क्या हो जाएगा बंधुओं, अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब बंधुओं बाल्टी का आयतन, बाल्टी, अब आप लोग छिन्नक सुने होंगे, तो छिन्नक क्या होता है, तो जो बाल्टी होता है उसी को ही छिन्नक कहते हैं। जो बाल्टी होगा आप लोग घर में देखते होंगे कि जो बाल्टी है उसी को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं, छिन्नक। तो बाल्टी का अगर हमको आयतन निकालना है, अगर कोई पूछ लेता है कि हम बाल्टी का आयतन कैसे निकालेंगे, तो बाल्टी का आयतन निकालने के लिए 1/3, क्या, 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच और कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। और स्मॉल आर क्या है और कैपिटल आर क्या है, तो स्मॉल आर क्या है बंधुओं, जो बाल्टी का, मान लीजिए कोई बाल्टी है, मान लीजिए कि कोई क्या है, बाल्टी है, क्या है, बाल्टी। तो बाल्टी है बंधुओं, तो बाल्टी की जो स्मॉल आर होगी बंधुओं, वो स्मॉल आर यह त्रिज्या होगी, इस वृत्त की त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर। तो वही जो अगर हम इसका अगर आयतन निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस आर इन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो बंधुओं चलते हैं, अब इसी बाल्टी की अगर हम तिर्यक ऊंचाई निकालें, मान लीजिए कि इसमें एक ऐसे एक लंब डाल दी, क्या कर्ण बना दिया गया, कैसे, ऐसे। तो अगर हम इस ऊंचाई को निकालेंगे तो बंधुओं क्या हो जाएगा, यह ऊंचाई तो मान लीजिए यच है, क्या है, यच। अगर हम इस ऊंचाई को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि यल बराबर जो होगा अंडर रूट इस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये त्रिज्या बड़ी है और ये त्रिज्या छोटी है, तो बड़ी त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटाकर उसका होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस उसमें उसका ऊंचाई का वर्ग करके जोड़ देंगे और अंडर रूट लगा देंगे, तो हमें जो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई है वह पता चल जाएगी। और आर क्या है, लिख दिए हैं बाहरी त्रिज्या, और स्मॉल आर क्या है, भीतरी त्रिज्या। तो बंधुओं उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो छोटी सी वीडियो थी तो इसलिए पसंद तो आई ही होगी। तो बंधुओं अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर कुछ हमसे त्रुटि हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि जो अगली आने वाली वीडियो है उस वीडियो में हम यह गलती ना करें। तो ठीक है बंधुओं, मिलते हैं
अगले वीडियो में। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय।